Dear students, the next topic is animal tissue. एनिमल टिश्यू देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल का बना होता है, इसीलिए उसमें ग्रुपिंग ऑफ सेल्स नहीं होता है, इसीलिए मतलब उसमें टिश्यू नहीं बनती है। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है सेल्स का ग्रुपिंग होने लगता है और फिर मल्टी आती है। मल्टी आने पर फिर उसके बाद जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, सेल्स मिल करके ग्रुप बनाते हैं और वो जब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन करने लगते हैं, एक सिमिलर स्ट्रक्चर के रहते हैं और साथ में उनकी ओरिजिन भी सेम रहती है तो वो टिश्यू कहलाते हैं। ह्यूमन्स एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एनिमल्स टिश्यू मोस्टली 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ये कवरिंग नेचर का होता है। ये सबसे ईपी मतलब ऊपर, ईपी मतलब ऊपर की जो लेयर रहे, सबसे टॉप मोस्ट लेयर रहे। तो देखिए सबसे ऊपर की जो लेयर, अगर हम बात करें ऊपर के लेयर की, तो जैसे सपोज दैट ये एक है, सेल है या मान लीजिए कोई एक चीज़ है, तो इसके ऊपर की जो परत होगी वो ये भी होगी, ये सारी जो लेयर होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। इवन अगर हॉलो ऑर्गन है, अगर मान लीजिए कोई हॉलो ऑर्गन है, खोखला है, सपोज दैट ये कोई खोखला ऑर्गन है, ये इसकी थिकनेस इतनी मोटी है, सपोज दैट ये इतनी मोटी है, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये इसके बाहर की तरफ तो लेयर है ही एपिथेलियम की, यहाँ पर भी एपिथेलियम की लेयर है। तो इस तरीके से चारों तरफ से इसको प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। इज दैट क्लियर? तो क्या हो गया कि ये इट इज़ ए कवरिंग और प्रोटेक्टेड टिश्यू आर इन एनिमल्स। ये क्या करता है? ये कवर करता है। इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ स्किन, आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, ओइसोफेगस और लगभग सारे ऑर्गन्स को ये कवर करता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। इट आल्सो controls the movement of materials between the body and to their surroundings and to the parts of the body। ये मतलब जैसे कोई सपोज ये कोई सेल है या कोई ऑर्गन है, तो यहाँ से जो यहाँ जाएगा मटेरियल या बाहर से जो अंदर आएगा या एक सेल से दूसरे सेल में जो जाएगा या दूसरे सेल से इसमें आएगा या सेल से बाहर या ऑर्गन से बाहर जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा? ये एपिथेलियल जरूर कंट्रोल करता है। दूसरा चीज़ क्या होता है? ये टाइटली पैक्ड होती हैं, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, इसमें गैपिंग नहीं होती है। ठीक है, इसमें गैपिंग नहीं होती है, टाइटली पैक्ड होती है, कॉन्टिन्यूस शीट बनाती हैं। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें। ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। क्या होता है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन का होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये कई तरीके की होती हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू या इसी को पेमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या है? स्क्वैमस देखिए ये क्या हो गई? चपटी हो गई। क्या हो गई है? चपटी। ठीक है, या इसी को पेवमेंट भी कहते हैं, चपटी हो गई हैं। ये टाइटली पैक्ड होती है। चपटी हो जाती है तो जैसे चपटी हो जाती है तो इनका शेप डी शेप हो जाता है, प्रॉपर शेप का नहीं रह जाता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बनाती है, मतलब एंडोथेलियल सेल्स लेयर बनाती है, लंग्स में है, माउथ में है, ओइसोफेगस में है। इनका मेन काम क्या है? फंक्शन प्रोटेक्शन है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूज़न। चूँकि ये पतली लेयर हो जाती है इसीलिए डिफ्यूज़न में ये आसानी से यहाँ से हो सकता है।
देखिए अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हैं। देखिए तो देखिए ये हो गई स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ये स्क्वेमस यहाँ चपटी हो गई है, ये सिंगल लेयर की स्क्वेमस एपिथेलियल है। ठीक है, ये देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इसी तरीके से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट है क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम नाम से ही पता चल रहा है कि क्यूब लाइक सेल्स, जिनकी सेल्स क्या रहें, क्यूब लाइक रहें, तो ये क्या हो गया क्यूबाइडल एपिथेलियम। देखिए क्यूबाइडल एपिथेलियम है, क्यूब लाइक सेल्स है, ये क्यूब लाइक सेल्स। इज दैट क्लियर? तो क्यूब लाइक सेल्स हो गई, तो कहता है क्या क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये क्या है, ये जर्मिनल एपिथेलियम, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है लोकेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम में, लेयर्स बनाती हैं ये इसकी जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर बनाती हैं, पैंक्रियाज की लेयर बनाती हैं, थायराइड और थायमस की लेयर बनाती हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर ये पाई जाती हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन तो सारे उसका है, सारे एपिथेलियम का है। एब्जॉर्शन है, सिक्रीशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है। ज़्यादातर ये क्या चीज़ है इसका कि ये ज़्यादातर ये जहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं वो क्यूबाइडल एपिथेलियम होती हैं। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम। नाम से पता लगता है कि कॉलम लाइक सेल्स या पिलर लाइक सेल्स या लंबी सेल्स। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जो लंबी हों, पिलर लाइक हों, ठीक है, पिलर लाइक सेल्स, पिलर लाइक सेल्स। ये देखिए ऊपर फिगर में आप देख सकते हैं आराम से, यस सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। देखिए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ये कॉलम लाइक हो गई, ये देखिए ये क्या हो गई, कॉलम लाइक हो गई। ठीक है, तो इसमें देखिए न्यूक्लियस जो रहता है वो ज़्यादातर नीचे एक रो में अरेंज रहते हैं। देखिए एक लाइन में अरेंज रहते हैं, देखिए नीचे की तरफ बेस में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम हो गई। ठीक है, तो कॉलमनर एपिथेलियम ये क्या बनाती हैं, ये स्टमक की लाइनिंग बनाती हैं, बाइल डक्ट बनाती हैं, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन्स बनाती हैं, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन बनाती हैं। तो ये इनकी ये इन जगहों पर पाई जाती हैं। इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन, सिक्रेटरी नेचर की होती हैं, मतलब कुछ सिक्रीट करती हैं। ये एब्जॉर्प्टिव नेचर की भी होती हैं और प्रोटेक्टिव नेचर की भी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है सीलिएटेड एपिथेलियम। तो ऐसी एपिथेलियम जिनके ऊपर सीलिया लगा हो, ऐसी एपिथेलियम जिनके ऊपर सीलिया लगा हो उसको कहेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया लगा हुआ है तो इस तरह के सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। इमेज की बात करते हैं तो ये देखिए ये देखिए ये सीलिएटेड एपिथेलियम, देखिए सीलिया लगा हुआ है, फ्लैजिलेटेड एपिथेलियम या सीलिएटेड एपिथेलियम। ये देखिए तो इसको सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। वैसे ये नाम दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दूसरी चीज़ का एग्जांपल है, लेकिन जिस भी एपिथेलियम के ऊपर अगर सीलिया लगा हुआ है तो सीलिएटेड एपिथेलियम हो गया है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अच्छा, सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती हैं? सीलिएटेड एपिथेलियम ये क्यूबाइडल शेप की हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओविडक्ट, जहाँ पर कोई चीज़ फ्लो होना है, जैसे ओवरफ्लो हो रहा है, बह रहा है, जाना है एक जगह से दूसरी जगह, म्यूकस कहीं सिक्रीट हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है। तो इन सब जगहों पर सिक्रीट करने के लिए, जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई चीज़ फ्लो कराना है, तो वहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, सीलिया पाई जाती हैं। ठीक है, ऑन देयर आउटर सरफेस। इधर सेल्स जो होती है इसकी ज़्यादातर क्यूबाइडल और कॉलमनर होती हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ओविडक्ट है, इंटरनल ईयर है, यूट्रस है, ठीक है, तो न्यूरोसील ऑफ ब्रेन है। ठीक है, तो इन सब जगहों पर पाई जाती है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस दैट कम इन इट्स कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये जहाँ पर किसी चीज़ का फ्लो कराना है तो उन सब जगहों पर ये हेल्प करती हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम नेक्स्ट है, पांचवा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम यस, जैसे बहुत आसान अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर ग्लैंड्स हो, ये ग्लैंड्स हैं,
तो ये एपिथेलियम में यहाँ से कोई चीज़ सिक्रीट हुआ, बन करके यहाँ पर आ गया। तो ऐसी एपिथेलियम जो जो सिक्रेशन में हेल्प करती हैं वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाती हैं। ये हर ग्लैंड से पाई जाती हैं, ठीक है। ये क्या क्या सिक्रेट करती हैं? ये सिक्रेट करती हैं हार्मोन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, केमिकल सब्सटेंसेस, म्यूकस, मिल्क, ईटीसी, ये सब चीज़ें सिक्रेट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ये जो होता है ये स्ट्रेटा मीन्स होता है लेयर। स्ट्रेटा मीन्स लेयर या परत, ठीक है, लेयर। स्ट्रेटा मीन्स लेयर। तो जब एपिथेलियम की सेल्स कई परतों में पाई जाती हैं, जैसे ये एक परत हो गई, ये 1 लेयर हो गई, ये 2nd लेयर हो गई, ये 3rd लेयर हो गई, ये मतलब इस तरीके से कई लेयरों में जब पाई जाती हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये देखिए फिगर है, यस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो देखिए, अब देखिए अगर वो ये देखिए ये 1st लेयर हो गई, ये 2nd लेयर हो गई, ये 3rd लेयर हो गई, इस तरीके से जब मल्टी लेयर्ड हो जाती हैं एपिथेलियल टिश्यू तो वो क्या कहलाती हैं? स्ट्रेटिफाइड लेयर हो गई, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या है? अगर वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल सेल्स की हैं तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स। अगर वो कॉलमनर सेल्स के तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल। अगर वो स्क्वैमस सेल्स के तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। तो इस तरीके से जिसका भी है तो सिंपल हो गई और स्ट्रेटिफाइड हो गई। तो 2 तरीके से एपिथेलियम हो जाती है। कौन कौन सा? सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और सिंपल एपिथेलियम। इसमें कौन कौन सी है? इसमें हो जाएगी स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। इसमें भी सिंपल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये 3 तरीके का एक सेट बन जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो हम लोगों ने इनके बारे में स्टडी किया, ठीक है। ये देखिए ये थिक नेचर की हो जाती है तो इसका मेनली नेचर हो जाता है क्या? प्रोटेक्टिव नेचर की हो जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं स्किन में पाई जाती हैं। स्किन में तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मल्टी लेयर्ड हो जाती हैं ये और कई लेयर में होती हैं स्किन। नेक्स्ट आ जाती है बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ओइसोफेगस, कंजक्टाइवा, यूरेथ्रा, वेजाइना, लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस एटसेट्रा। बहुत सारे जगहों पर ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो हम जरा सा एक एट ए ग्लांस हम देख लेते हैं कि कितनी तरीके की एपिथेलियल है और उनका हम कंपैरेटिव स्टडी जरा सा इस चार्ट में हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा सा। तो देखिए ये हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम और सिलेटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये हम लोगों ने इतने एपिथेलियम के बारे में स्टडी करेंगे। अभी थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये क्या होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। ये सिंगल लेयर्ड फ्लैट सेल्स की बनी होती है, ठीक है, सिंगल लेयर्ड फ्लैट सेल्स की बनी होती हैं और इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर होना और हेल्प एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करना। देखो ये सिंगल लेयर्ड है, ये सिंगल लेयर्ड की सेल्स हैं, ठीक है। अब लंग्स देखो, लंग्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये है। लंग्स में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि लंग्स में ये जो एल्वेलाई है यहाँ पर जो इसकी ये जो एपिथेलियम की लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर होती है, ताकि यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाए, यहाँ ब्लड वेसल्स में चला आए और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाए ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यूबाइडल एपिथेलियम। देखिए ये क्यूबाइडल शेप की एपिथेलियम है। इसका मेन फंक्शन है क्या?
प्रोटेक्टिव है, एब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है। इसके अलावा ये क्या होती है, जर्म, ये इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द जर्म लेयर्स, ये जर्म लेयर्स बनाती हैं। देखो ये क्यूबाइडल क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, इसकी सेल्स देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, क्यूब लाइक है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। और देखो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। ये कोराइड लेयर, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि जर्मिनल एपिथेलियम बनाती हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि ओवरी और टेस्टिस में ये क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती हैं। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज कॉलमनर एपिथेलियम। इनकी जो सेल्स होती हैं वो पिलर लाइक सेल्स होती है। देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा हाइट इसकी ज़्यादा होती है। ऐसी सेल्स जिनकी लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा हाइट ज़्यादा होती है, देखो हाइट ज़्यादा है लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा, तो ये क्या हो जाती है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और टाइटली पैक्ड होती हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, स्टमक में, बाइल डक्ट में, पीसीटी में, नेफ्रॉन्स में, इन सब जगहों पर पाई जाती हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम, देखो सबसे ऐसी एपिथेलियम जिसमें सीलिया पाई जाती हो, देखो सीलिया पाई जा रही है। तो कहाँ पाई जाएंगे, जहाँ पर किसी चीज़ को फ्लो कराना है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस है, वहाँ पर म्यूकस को फ्लो कराना है, ठीक है। न्यूरोसील में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, उसको फ्लो कराना है। स्पाइनल कॉर्ड में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, उसको फ्लो कराना है, ठीक है। इंटरनल ईयर में भी कुछ फ्लो होती हैं, तो उनको भी सेरेमेन वगैरह होती हैं, उनको भी फ्लो कराना है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। इन पर क्या होता है, सीलिया पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो ये ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया, ठीक है। ये सिक्रेटरी पार्ट हो गया और ये डक्ट पार्ट हो गया, ये डक्ट पार्ट है और ये सिक्रेटरी पार्ट हो गया, ठीक है, और ये डक्ट पार्ट हो गया। तो ये दो पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये ग्लैंड्स में पाई जाती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ये मल्टी लेयर्ड हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, मल्टी लेयर्ड हो जाती हैं, मल्टी लेयर्ड हो गई। सबसे नीचे की लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे करके कई लेयर बना लेती हैं, ठीक है। स्किन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं तो ये आउटर स्किन का आउटर सरफेस बनाती है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, इंजरी से बचाती है, फिर फ्रिक्शन से, ड्राई होने से बचाती है, बैक्टीरिया और केमिकल इफेक्ट से बचाती है, ठीक है। फिर इसका ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी सेफ्टी प्रोवाइड करती है, हॉलो ऑर्गन्स को भी सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये वाटर और डिफरेंट मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। किडनी का जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये ग्लैंड्स वगैरह, कुछ ग्लैंड्स से हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है, मिल्क सिक्रीट करने में, सीबम सिक्रीट करने में हेल्प करता है, स्वेट सिक्रीट करने में हेल्प करता है। गोनैड्स में जैसे टेस्टिस और ओवरी में ये गैमेट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम है। तो ये इसके मेन फंक्शन हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। और इस तरीके से आज एपिथेलियल टिश्यू का ये सेक्शन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।